तो सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली बड़ी खबर बजट से जुड़ी हुई। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज होगा। आज आर्थिक सर्वे पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। बतौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह पहला अभिभाषण होगा। बजट सत्र के दौरान सरकार की नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव और वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट पर सुचारू रूप से चर्चा कराने पर रहेगी। अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में भावी बजट में विकास और रोजगार का दिखाई देगा। रोड मैप रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की ओर, आपको लिए चलते हैं। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। आप और बीआरएस ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस सांसद खराब मौसम की वजह से कश्मीर से नहीं आ पाए हैं और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के कई सांसद भी अभिभाषण के दौरान नहीं पहुंच सकेंगे, मौजूद नहीं रहेंगे। इस सत्र में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक की गई थी और जिसमें विपक्ष ने सरकार के सामने कई मुद्दे उठाए। तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष की मांग पर नियम कानून के मुताबिक चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर हो सकता है मेयर का चुनाव। केजरीवाल सरकार ने 3, 4 या 6 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि नगर निगम ने दिल्ली सरकार को 10 फरवरी को चुनाव करवाने का प्रस्ताव भेजा था। तारीख को लेकर एलजी करेंगे आखिरी फैसला, सबकी नजर उसी पर रहेगी। आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल को उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मेयर पद के लिए और कमल बागरी को डिप्टी मेयर के लिए मैदान में उतारा है। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बिहार से है। बिहार के भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हुआ। कुशवाहा ने ट्वीट करके दी जानकारी। काफिले पर पत्थरबाजी की जानकारी उन्होंने दी है। कुशवाहा के आरोप पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घटना की कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। प्रशासन से हम बात करेंगे, वो मामले की जांच करेगा, सच्चाई क्या है सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं 10 बजे में पांचवी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में फिर बेखौफ बदमाशों का दिखा तांडव। पश्चिम बिहार इलाके में सरेआम महिला की गोली मारकर हत्या। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं और एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाईवे पर पालघर जिले के दाहुनी इलाके में एक कार और लग्जरी बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार गुजरात से मुंबई जा रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने बस को जोरदार टक्कर मारी है। आगे बढ़ते हैं 7वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर, आपको लिए चलते हैं। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में इस्तेमाल होने वाली शिलाएं नेपाल से चलकर देर रात मुजफ्फरपुर पहुंची। देव शिलाओं का हुआ भव्य स्वागत। आधी रात हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने किए शिलाओं के दर्शन। गोपालगंज होते हुए शिलाएं कुशीनगर से यूपी में प्रवेश करेंगी। 6 करोड़ साल पुरानी शालिग्राम की 2 देवशिलाओं से गर्भगृह में स्थापित होने वाली श्री राम की नई मूर्ति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है बर्फबारी की। पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। उत्तर भारत में बात करें तो एक बार फिर से बर्फीली हवाएं चलने लगी हैं। दिल्ली में फिर से कोहरे ने लोगों की टेंशन को काफी बढ़ा दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि सभी फ्लाइट सामान्य रूप से चल रही हैं। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पेशावर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। 157 लोगों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। तहरीक तालिबान ने लिए हमले की जिम्मेदारी। अस्पताल में घायलों से मिले हैं प्रधानमंत्री शहबाज। ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया है। अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। आगे बढ़ते हैं 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगा लेकर चल रहे भारतीयों पर हमला कर दिया है। हमले में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने घटना का वीडियो शेयर किया है। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।